हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज अभी तक लगभग आधे दिन से ऊपर हो चुका है और अभी तक मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है और कुछ बोरियत सा फीलिंग दिला रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों, ये भी एक मार्केट का मोमेंटम है, इसको भी आपको समझना होगा और ये क्या कहता है मैं आपको बताऊंगा आज। और साथ में दोस्तों, डेली की तरह देखेंगे बिटकॉइन और इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस, और इसके अलावा आज देखेंगे कि चार्ट में कुछ नए पैटर्न्स क्या देखने को मिल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में इससे हमें क्या संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं आप लोगों के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन के मार्केट का एनालिसिस। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले आज हम चलेंगे क्रिप्टो के फियर एंड ग्रिड पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे पिछले 3 वीक से मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये शब्द पहले भी सुनने को मिला होगा, क्रिप्टो का फियर एंड ग्रिड इंडेक्स। क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर बहुत लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फियर एंड ग्रिड मतलब कि डर और लोभ। ये डर एंड लोभ का क्रिप्टो करेंसी का ओवरऑल रेटिंग है, जो कि डेली अपडेट होता है दोस्तों, दिन में एक बार। मैं बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल 78 पे है। और शॉर्ट में बताऊं, इस मंथ जो लास्ट हमारा क्लोज मंथ हुआ था, यानी कि दिसंबर मंथ, 95 था। लास्ट वीक हमारा 95 था। कल का 84 था। मैं अपडेट नहीं दे पाया था, लेकिन मैं बताना मिस कर गया था क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं चार्ट पे इसे मिस किया। लेकिन आज वो फाइनली आंकड़ा नजर आया जिसके लिए मैं काफी दिनों से आप लोगों को बता रहा था। तो दोस्तों, बताता हूं मैं शॉर्ट में फिर से कि पिछले 3 महीने का अगर आप चार्ट देखोगे, लेट पहले मैं आपको एक साल का दिखा देता हूँ। पिछले एक साल में कभी भी इस जोन में, कभी भी इतने लंबे टाइम के लिए आपको कभी नहीं दिखा होगा बिटकॉइन। इनफैक्ट एक साल ही नहीं, पूरे मार्केट की हिस्ट्री में कभी भी इस लेवल पे इतने दिनों तक ये नहीं बना हुआ था क्लस्टर के फॉर्म में। और मैं बताना चाहूंगा, ये जो ग्राफ अवेलेबल है वो बुल मार्केट के एंड से कह सकते हो। पिछला बुल मार्केट जब एंड हो गया था, स्टार्ट होना शुरू हो गया था बियर मार्केट, वहां से लेकर अभी तक का चार्ट है। तो कहीं ना कहीं पिछले बुल मार्केट का इसमें ग्राफ नहीं है, और इसलिए ग्राफ में ये पहली बार पैटर्न नजर आ रहा है, और ये साफ संकेत है कि हम बुल मार्केट में एंटर कर चुके हैं। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 महीनों में इसने इतिहास रचा। एंड लगभग 80 से बिलो एक बार भी हमें देखने को नहीं मिला था फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स। इसका मतलब ये था, इवन दो मार्केट में बिटकॉइन का रेट डेली बढ़ रहा था, बट लोगों में डर नहीं था, लोग खरीदना चाह रहे थे। बिल्कुल, मार्केट में ऐसा था मोमेंटम जिसमें लोगों को डर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। बिटकॉइन डेली के 2000 4000 मोमेंटम दिखा रहा था, फिर भी लोग खरीदे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे। और मैं जब से मैं चैनल की शुरुआत किया हूं, मैं कहीं ना कहीं इस चार्ट को डेली हर वीक अपडेट देता हूं आप लोगों को कि फियर एंड ग्रिड पे जरूर नजर रखिएगा। जब भी ये 80 से बिलो जाएगा तो हमारे लिए शुभ संकेत आ जाएंगे ऑल सीजन का। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, फाइनली मेरे यूट्यूब चैनल के स्टार्टिंग के 3 वीक के बाद पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड जो बना रहा था ये ना 80 से अब, वो फाइनली पहली बार डाउन जाते हुए दिखा। तो क्या हम समझ ले कि ऑल सीजन शुरू हो गया? तो जी नहीं दोस्तों, ऑल सीजन का संकेत है ये बस। इससे हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ऑल सीजन स्टार्ट हो गया। हमेशा चार्ट एनालिसिस में ना मल्टीपल फैक्टर्स को आपको काउंट करना होता है। तो ये उनमें से एक फैक्टर है जो हमें फ्री में मिलता है देखने को, और आप भी जाके डेली चेक कर सकते हो alternative.me पे, क्रिप्टो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे जाके। इनफैक्ट आप गूगल करके इस लिंक पे जा सकते हो, जस्ट आपको टाइप करना है क्रिप्टो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स, और आप डेली इसके अपडेट्स खुद भी चेक कर सकते हो। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, पहली बार 3 महीने में, लगभग पहली बार 78 पे आज का आज का लेवल बना है फियर एंड ग्रिड इंडेक्स का, जो कि पहला लोअर लो बनाया है पिछले 3 महीने का अगर मैं सबसे लोएस्ट बताऊं तो 82 गया था। कल कहीं ना कहीं 84 नजर आया था बहुत दिनों बाद, और वहीं पे मुझे संकेत मिल गया था, लेकिन मैं अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से शायद ये चार्ट दिखाना आपको कल के एनालिसिस में भूल गया दोस्तों। लेकिन अच्छी बात ये है कि 78 पे आ गया, और ये कंफर्म कर दिया कि अब ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगले अगले कुछ दिनों तक लगातार गिरता रहेगा? तो जी नहीं दोस्तों, जैसे ये पैटर्न डेवलप हुआ ना, इसी तरीके से जैसे ये अपवर्ड मोमेंटम में कुछ टाइम लिया था जाते हुए, वैसे डाउनवर्ड मोमेंटम में भी टाइम लेगा जाते हुए। तो इससे फायदा क्या होगा? तो ये जो मोमेंटम जब डाउनवर्ड लेगा ना, वहां से कहीं ना कहीं ऑल्ट्स में जो ऑल्ट कॉइन्स है उसमें बूम देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों। तो नजरें मैं बना के रखूंगा और आप लोगों को हमेशा अपडेट दूंगा। टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, तो टेलीग्राम पे जरूर आप ज्वाइन कर लो मेरे को। टेलीग्राम को टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बना हुआ है, आप जरूर जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं जो भी क्विक अपडेट होता है मैं वहां पे जरूर देता हूँ। मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि इस चैनल की शुरुआत से ही मैंने एक शर्त रखी थी आप लोगों के साथ, कि अगर आप लोगों को फ्री में ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए डेली बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू मार्केट लेवल, जिसमें हम डेली बेसिस या हर 2 या 3 दिन पे प्रॉफिट बुक कर सके, कुछ ऐसे सिग्नल्स, वो भी फ्री में, ना कि पंप एंड डंप सिग्नल दोस्तों। पंप एंड डंप सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे सिग्नल, जिसमें आप अगर एंट्री लेते हो तो आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर, हो सकता है कुछ घंटों में, आपको आराम से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो वो सिग्नल मैं कहीं ना कहीं जल्द आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर की संख्या पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। मैंने कहीं ना कहीं उम्मीद
जब मैं चैनल पे पहली बार आया था तो मैंने 1000 सब्सक्राइबर की बात की थी और आप लोगों ने मेरी वो विश, मेरा टारगेट था 1 मंथ के अंदर, और मैं बताना चाहूँगा ये लास्ट वीक चल रहा है मेरा 1 मंथ होने में। मेरे टेक्निकल चैनल मेरे चै मेरे क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल के स्टार्टिंग तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल को खुले हुए ऑलमोस्ट 3 प्लस वीक हो गया और ये 4th वीक चल रहा है, और जिस हिसाब से लोगों की जो एप्रिसिएशन मुझे मिल रहे हैं और लोगों का जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, और उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा दोस्तों पूरे साल, जैसा मैंने वादा किया है। 1 जनवरी को मैंने न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन लिया था आप लोगों के लिए कि पूरे साल अपडेट लेके आऊँगा, और हो सकता है इसमें मेरे पर्सनल लाइफ़ की वज़ह से कहीं न कहीं आप लोगों को अपडेट मिलने में लेट हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम पे ज़रूर बने रहिएगा। मैं कैसे भी सिचुएशन में रहूँ, टेलीग्राम पे आपको ज़रूर अपडेट दूँगा, अपडेट दे सकता हूँ टाइमली मैनर पे। वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, कई बार टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कहीं न कहीं डिलेड टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को शायद आप उसको सही तरीके से सही टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाते हो। कहीं न कहीं मेरे वीडियोज़ लेट नाइट अपडेट होते हैं इसी वजह से। तो आप लोग टेलीग्राम पे जॉइन करो। मैं अपना टाइम टेबल सही करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मेरे इंडियन यूज़र जो कि दिन में और अप टू 12 ओ क्लॉक मिडनाइट तक एक्टिव होते हैं, उन तक मैं किसी भी हाल में हो तब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुँचा पाऊँ। यही मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों। लेकिन कुछ ना कुछ लिमिटेशन है सभी के लाइफ़ में होते हैं, मेरे लाइफ़ में भी है। तो अगर कहीं पे भी इम्पैक्ट आता है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट करता हूँ, सो दैट और यही नहीं दोस्तों, मार्केट में कुछ भी फंड या फिर कुछ भी चल रहा होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसी टाइम में टेलीग्राम में एक क्विक अपडेट दे दूँ। हो सकता है कई बार मैं अनअवेयर हूँ चीज़ों से, तो उस वक़्त मुझे बाकी लोगों से सुनने को मिलता है, तो मुझे भी आप लोगों से अपडेट मिलते रहता है मार्केट का। तो एक अच्छा कम्युनिटी हम लोगों ने एक अच्छी कम्युनिटी हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इसमें शामिल होइए, और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा आपको फ्री में ट्रेडिंग सिग्नल आने वाले दिनों में मिल सकता है देखने को, क्योंकि मेरे 800 प्लस सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 900 होने वाले, इफ आई एम करेक्टली अगर मैं अभी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 900 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मतलब कि आने वाले कुछ घंटों में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आप लोगों से टारगेट रखा था, आपसे जो वादा लिया था, वो आप लोगों ने पूरा किया। अब मेरी बारी, मैं पूरे साल आपको अपडेट दूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है। वीडियो बनाने में टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए। पर्सनल क्वेश्चन हो, तो दोस्तों मुझे फेसबुक पे आप पिंग कर सकते हो। सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं बताना चाहूँगा ये जो वो आप जो पिंक लाइन देख रहे हो दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को लाइव ये ड्रॉ करके बताया था कि कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है, और यही ये दूसरा पैटर्न भी बताया था। तो ये वही पैटर्न पहले से बना हुआ है। मैं चाहूँ तो इरेज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उस दिन से अभी तक इरेज़ नहीं किया, क्योंकि अभी तक ये मेरे पैटर्न के अंदर बना हुआ है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा, सुबह मैंने आपको अपडेट दिया था कि कहीं न कहीं हेड एंड शोल्डर कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि कहीं न कहीं यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और ये येलो लाइन टेस्ट कर सकता है। लेकिन सुबह में मैंने आपको ये भी अपडेट दिया टेलीग्राम पे कि ये इस लाइन से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इनफैक्ट। इस वजह से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट ले रहा है, और जिस वक़्त मैंने अपडेट किया था कुछ इस लेवल पे था ये ग्रीन कैंडल, एंड अपडेट के कुछ ही मिनटों के बाद ये ऑलमोस्ट इस लेवल पे गया, और आप देखो पैटर्न अभी ऊपर की तरफ बनाने लगा। और कोइंसिडेंस देखिए, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है एग्ज़ैक्टली उस पिंक लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर ये पिंक लाइन फॉलो करता है दोस्तों, तो अभी ऑल्ट सीज़न दूर है। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, ओके? मार्केट में अप डाउन होते हैं। ये मैंने रैंडम आपके लिए ड्रॉ किया था कि इतने दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आज हमारा 13 तारीख हो गया, 2 दिन हमें और देखने को मिल सकता है, 2 दिन में हमारा कन्फर्म हो जाएगा। अभी तक हमारा लोअर लो नहीं बना है, तो मैं अभी ये नहीं कह सकता कि नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसको, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और इस वजह से यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल बाउंस बैक हो चुका है? तो जी नहीं, ये वापस से रीटेस्ट कर सकता है, और यही पैटर्न डेवलप होते हुए एक पैटर्न कहीं न कहीं बन के उभरेगा। अगर ये डब्ल्यू का पैटर्न बना, तो मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ से हमें ऑल्ट कॉइन में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर रिजेक्शन होता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं रेडी रहिए, ऑल्ट सीज़न जल्द आने वाला है। और मेरा उम्मीद है दोस्तों जनवरी के एंड आते-आते हम लोग एलिजिबल हो जाएँगे ऑल्ट सीज़न में ट्रेडिंग करने के लिए। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, जिस हिसाब से अभी मोमेंटम चल रहा है मार्केट का। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कि आज मार्केट इतना बोरिंग क्यों है? बिटकॉइन कहीं न कहीं -2% फिर +1%, इसी तरीके से इथेरियम कभी प्लस में, कभी माइनस में, ऐसा क्या हो रहा है? क्यों नहीं हिल रहा है? क्या हो रहा है? तो दोस्तों मैं बताऊँगा कि ये मार्केट का एक मोमेंटम कहते हैं, जिसमें बिटकॉइन जो है, बहुत धीरे-धीरे मोमेंटम दिखाता है। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें ऑल्ट कॉइन को सफ़र नहीं करना होता है। ऑल्ट कॉइन कहीं न कहीं बिटकॉइन के लिए वेट कर रहा है, एंड बिटकॉइन जो है अपना मोमेंटम क्लियर नहीं कर रहा है, इस वजह से वो अपने छोटे-छोटे स्टेप्स ले रहा है। अभी भी आप चार्ट पे देखोगे 20 ईएमए कंटीन्यूअसली टेस्ट कर रहा है। कल जो पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर का, वो अभी डाउन हमें जाते हुए दिखा, लेकिन टेस्ट करते हुए नहीं दिखा, जैसा हमें ऑलमोस्ट बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत सारे मार्केट में बायर भरे हुए हैं। जिस रेट पे आप लोग बेच रहे हो बिटकॉइन,
इथेरियम उस रेट पे खरीदने वाले भरे पड़े हैं मार्केट में, जिनको इनकी दूरदर्शिता है, जिनको इनका नॉलेज है, थोड़ा-सा भी उनको पता है कि ये शॉर्ट टर्म में भले नीचे जा रहा है, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरह है, ना कि नीचे की तरफ। मैं बता दूँ, अगर बिटकॉइन यहाँ से ना लगभग गिर जाता है ना, लगभग $15,000 पे भी आज की डेट में, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ है। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊँगा, आप बोलोगे बिल्कुल, आप मेरे से एग्री कर जाओगे कि जी हाँ, जो ये लॉन्ग टर्म मोमेंटम बन रहा है, वो अभी के चार्ट के हिसाब से अगर देखें, तो अगर ये कहीं पे डाउन भी आ जाता ना, अगर हम ईएमए की बात करें दोस्तों, 20,000 के आस-पास है बना हुआ, 21,000, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि 21,000 के आस-पास वीकली चार्ट पे हमारा ईएमए बना हुआ है। तो अगर यहाँ तक गिर भी जाता है ना बिटकॉइन, पहली बात तो भी हम बुलिश पैटर्न में हैं। दूसरी बात, अगर बिटकॉइन इस लेवल लगभग 13,000 से ऊपर कहीं पे भी गिरता है ना, तो भी हम बुलिश हैं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि हमारे मार्केट का जो ये लाइन है ना, आप 20 ईएमए देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वीकली चार्ट है दोस्तों, डेली का चार्ट नहीं है, आवरली चार्ट नहीं है जो पल-पल चेंज होता है। ये लगता है महीनों बनने में दोस्तों, और टूटने में भी महीनों लगते हैं। और आप देखोगे कि जब भी ये पैटर्न बना है पिछले बुल साइकिल में, आप ध्यान से देखो चार्ट में, जब शुरू में जब डाउनफॉल होता है तो कुछ ऐसा पैटर्न बनता है। जिनको थोड़ी-सी भी नॉलेज है ना, वो समझ जाएँगे कि जी हाँ, ये बियर मार्केट है, और जिनको थोड़ी-सी भी नॉलेज है ना, वो यहाँ से समझ जाएँगे जी हाँ, ये अब ऊपर जा रहा है। एंड आप देखो पिछले बुल मार्केट में कहाँ तक गया, फिर जाके रिवर्सल देखने को मिला हमें। एंड रिवर्सल देखने को मिला लगभग 1 डेढ़ साल तक। फिर एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा 2019 में, कहीं न कहीं फिर एक छोटा-सा डाउनफॉल हुआ अभी 2020 के कोविड-19 में, लेकिन ओवरऑल आप अगर लाइन खींचोगे ना, तो ये अपवर्ड है, और ये एग्ज़ैक्टली फॉलो कर रहा है, और अभी तो जस्ट ये पेस लेना शुरू किया। अभी देखो ये थोड़ा-सा वर्टिकल हुआ है 20 ईएमए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस चार्ट पे देखो, आराम से जा रहा था, यहाँ पे जाके वर्टिकल होना शुरू हुआ था, और देखो वहाँ पे भी डंप आया था मार्केट में। 20 ईएमए टेस्ट किया, फिर और ज़्यादा वर्टिकल होता चला गया, और ये साइकिल जो है ना, ये साइकिल, हम इस साइकिल में अभी एंटर कर चुके हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है बुल मार्केट में, सो डोंट फियर। ओके, बेस्ट एंट्री के लिए मैं बिल्कुल बोलूँगा कि जी हाँ, अभी भी आप वेट कीजिए, लगभग 24,000 के आसपास 100% चांसेज़ है कि आपको 24,000 23,000 के रेंज में बिटकॉइन देखने को मिले। क्या 21,000 या बिलो 20,000? तो जी हाँ, पिछले वीक तक ज़्यादा चांसेस थे, इस वीक कम हो गया चांसेस, क्योंकि बुल मार्केट का ट्रेंड ये कहता है कि 20 ईएमए वीकली चार्ट पे टेस्ट करता है और ऊपर जाता है। तो इस हिसाब से 21,000 पे है। अगर हम 3 या 4 वीक आज से बात करूँ, तो लगभग इसमें 3 या $4,000 ऐड कर दीजिए। हर वीक ये $1,000 प्लस हो रहा है वीकली चार्ट पे। तो लगभग वही अराउंड फिगर बनेगा, 23 टू 24,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000। तो इस लेवल पे आपको 100% बिटकॉइन रिट्रेस होते हुए दिख सकता है दोस्तों। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ वनडे के चार्ट पे आपको मोमेंटम अभी डाउन जाता हुआ दिखा, लेकिन 20 ईएमए ने सपोर्ट नहीं छोड़ा, और यही रीज़न है कि एक बार को 30,000 टेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद देखो 20 ईएमए बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। लेकिन इसमें एक बैड थिंग है, जो लोग नहीं समझते, 20 ईएमए बिल्कुल सपोर्ट दे रहा है वनडे चार्ट पे, लेकिन मैकडी कहीं न कहीं रेड हो रहा है, और जो हमारा आरएसआई है, वो थोड़ा-सा पैरेलल मोमेंटम बना रहा है, और ये कहीं न कहीं मैंने उस दिन भी बोला था कि ये सीधा डिक्लाइन नहीं होगा, होने को हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा मोमेंटम दिखाएगा। और इसमें क्या होता है, मार्केट थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और जब मार्केट बिटकॉइन का बोरिंग होता है ना, तो ऑल्ट कॉइन में बाहर आता है। लेकिन क्या वो अभी आ जाएगा? जी नहीं। मैंने आपको बार-बार बोला है, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे जब तक मेरे को ये लेवल इस ज़ोन के नीचे ब्रेक होता हुआ नहीं दिखता, मैं कहीं न कहीं आप लोगों को कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ, बीइंग ए न्यू यूज़र। ऑल्दो यहाँ से जब इस लेवल पे जाएगा, कई सारे ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी अपने जो अभी लो लेवल बना रखे हैं, उससे थोड़े-थोड़े 10% 20% ऊपर जा चुके हों। लेकिन मेरा मानना है, ऐसे 10-20% के चक्कर में अगर आपने एंट्री मारा, और अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे अगर ये डब्ल्यू पैटर्न शो होता है, तो वो जो 10-20% दे रहा है, वो -10, 20 और या 40% भी हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से अभी आप सोचो कि ये सिर्फ मुश्किल से 0.5% ऊपर-नीचे होता है, तो बिटकॉइन लगभग 7-8 हज़ार हो जाता है ऊपर-नीचे। 1% ऊपर-नीचे होता है तो 7-8 हज़ार हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट टारगेट, जैसे मैं डेली बता रहा हूँ, नेक्स्ट टारगेट जो बना हुआ है बिटकॉइन के डोमिनेंस पे, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो लगभग हमें देखने को मिल सकता है 80 का लेवल, 80 का लेवल, जो कि बहुत ऊपर है दोस्तों। और अगर ये होता है, तो कहीं न कहीं ऑल्ट कॉइन में बहुत बड़ा डाउनफॉल मोमेंटम दिखेगा, स्पेशली इन टर्म ऑफ बिटकॉइन। हो सकता है यूएसडी टर्म में आपको ज़्यादा ना दिखे। इन बिटकॉइन के टर्म में अगर किसी के पास ऑल्ट कॉइन होंगे, तो उनका बिटकॉइन का पोर्टफोलियो गिर रहा हो। तो दोस्तों ये बात हो गई बिटकॉइन की, और ये बात हो गई आपके बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट की। अब मैं वापस से बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म में आपको क्विक अपडेट दे देता हूँ। इस शॉर्ट टर्म में अभी भी ये पैटर्न लगभग बार-बार रीटेस्ट कर रहा है, और अभी आप देखोगे ये जो लाइन है हमारा 100 ईएमए, अब इस लाइन के डॉटेड लाइन के नीचे आ गया है। मतलब कि लगभग 35,000 जो डॉटेड लाइन कंटीन्यूअसली ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है। वहीं जो ये जो 100 ईएमए पिछले 100 दिनों का एवरेज है, वो अब नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। लेकिन ये नीचे आ रहा है,
और जो हमारा 20 EM है डाउन जा रहा है लेकिन ऊपर आ रहा है, ये एक वेब फॉर्म बना रहा है। आप ध्यान से देखोगे वेब फॉर्म बना रहा है लेकिन ओवरऑल नीचे जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे। क्या ये यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है जी, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो अगर मैं एग्ज़ैक्टली बोलूँ तो मुझे थोड़ा-सा जो मोमेंटम है 20 EM का, फिलहाल के कुछ आवर्स के लिए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और ये कहीं न कहीं ये 100 EM टेस्ट करेगा एंड हो सकता है इसको टेस्ट करके ऊपर भी जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा लगभग 35,900 को टेस्ट करना। यहाँ पे देख लो पिछले कई घंटों में टेस्ट करके डाउन गया है। यहाँ पे टेस्ट किया ऊपर भी गया लेकिन डाउन हो गया, है ना? तो ऐसा देखने को मिल सकता है हमें आने वाले कुछ घंटों में भी। और यहाँ पे अगर रिजेक्शन होता है ना दोस्तों, अगर ये ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन होता है, तो वी आर 100% श्योर कि ये नीचे वाला टच करेगा वैल्यू जो कि अभी भी 24,500 के अराउंड में बना हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली इसके बीच में बहुत सारे लेवल है जिसकी मैं बार-बार बात कर रहा हूँ। 30,000 मोस्ट क्रिटिकल ज़ोन, 30,000 अगर टूटता है, यहाँ से लोअर लो बनाता है 1 आवर के चार्ट पे, तो समझो कि बिटकॉइन का 100% जाना श्योर है 24,500 के। अगर यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट ऊपर देखने को मिलता है, तो ये टारगेट जो है ना हर घंटे चेंज हो रहा है। आने वाले 24 घंटे के बाद आपको हो सकता है ये टारगेट $25,600 देखने को मिले। तो ये इस तरीके से बढ़ता है। एंड मैं पिछले कई दिनों में इस चार्ट एनालिसिस में मैं पिछले कई दिनों के टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों को ये सारे लेवल डिस्क्राइब कर चुका हूँ। फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, लगभग 29,800 पे अगर 30,000 ब्रेक होता है तो ये वाला लेवल शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ज़ोन है। उसके अलावा जो हमारा अगला टारगेट है 25,969 का, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहीं फेल होता है, तब हमें देखने को मिल सकता है लगभग 22,000 के ऊपर सपोर्ट। वही मैंने आपको ये भी बता दिया 20 EMA जो है लगभग वीकली चार्ट पे जो बना हुआ है, वो काफ़ी नीचे बना हुआ है और वो बना है लगभग 21,000 के अराउंड में। और जैसा कि हर पिछले मार्केट में ऐसा हुआ है, हर पिछले बुल मार्केट में ऐसा हुआ है कि 21 EMA को टेस्ट करके ही ऊपर गया है। तो लेट्स सी क्या ये 21,000 को टेस्ट करता है या 21 EMA ऊपर चला जाता है आने वाले कुछ दिनों में और उस लेवल को टेस्ट करके जाएगा। मैंने परसों और कल भी बताया था कि मुझे ना RSI डाउन जाता हुआ दिख रहा है। भले वो शार्प ना हो डाउन, धीरे-धीरे हो लेकिन वो डाउन जाता हुआ दिख रहा है। और आप देख लो आज हमारा मैकडी भी रेड बन गया। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये टेम्परेरीली रीटेस्ट कर रहा है इस ज़ोन को एंड यहाँ पे ये वाला जो ज़ोन अगर मैं थोड़ा-सा और ज़ूम आउट करके आपको दिखाऊँ, ये वाला जो ज़ोन है लगभग 35,600 के अराउंड में या 500 के अराउंड से लेके 20 EMA का लगभग 32,000 का जो सपोर्ट बना है, ये एक बार ब्रेक होगा ना, अभी ये कंटीन्यूअसली टेस्ट होगा, ठीक है? जैसे ही ब्रेक होता है ना, ऊपर साइड जाएगा तो इतना आसान नहीं होगा। अगर 20 EMA डाउन होगा तो आसानी से हम 30,000 देखने को मिल सकता है। अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है वो वन डे के चार्ट पे। ठीक है? और अगर ये वनडे के चार्ट पे ब्रेक होता है डाउन की तरफ, तो यही नहीं बल्कि हमें नीचे वाला ज़ोन जो मैं बोल रहा हूँ बार-बार, वो भी देखने को मिलेगा। 100 ईएमए जो हमारा वनडे के चार्ट पे है, वो लगभग 21,950 के अराउंड बना हुआ है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली सेम जगह पे जहाँ पे वीकली चार्ट पे हमारा 20 ईएमए। तो मेरा मानना है कि यहाँ से करेक्शन तो आना पक्का है। यहाँ से इमीडिएट मतलब विदिन द नेक्स्ट 2 वीक ये 50,000 क्रॉस कर जाएगा, 70,000 क्रॉस कर जाएगा। मेरा टेक्निकल एनालिसिस अलाउ नहीं कर रहा है मानने के लिए और कहीं न कहीं बिल्कुल वो प्रूफ भी दे रहा है कि अब ये डाउनवर्ड मोमेंटम है और ऐसे फट से ना बचिए। आप वो देखिए जो आपको चार्ट में बेसिक फंडामेंटल होता है, मैकडी देखना, आरएसआई देखना। ये इतना सिंपल स्टैट्स है जो आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके देख सकते हो। ठीक है? आपको कोई ज़रूरी नहीं है इस प्लेटफ़ॉर्म की, बाकी मैं इसकी बात अभी करता हूँ। ठीक है? कि मैं कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता हूँ। अब आ जाते हैं इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे। बीटीसी का चार्ट आप देख लो, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि ये वाला ज़ोन जो मैंने बनाया था, कहीं न कहीं 20 ईएमए फाइनली इसके बाहर आ चुका है इस ट्रायंगल के। तो अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि ये जो पैटर्न जो मैंने ड्रॉ किया ना ऑलमोस्ट अभी मैं अगर इसे एडजस्ट करूँ, तो ये वाला पैटर्न हल्का-सा मोमेंटम लेगा और ये कुछ इस लेवल तक जाएगा। एंड उस केस में ना आपको ये बिल्कुल इस ट्रायंगल के अंदर नज़र आएगा। लेकिन लेकिन क्या यहाँ से ये डाउनवर्ड मोमेंटम होगा जो अभी के चार्ट में बना हुआ है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये 20 ईएमए टेस्ट कर रहा है और 20 ईएमए टेस्ट के ऊपर जैसे ही जाएगा ना, फिर से हमें इसके अंदर जाते हुए दिख सकता है आने वाले कुछ घंटों में। अगेन अगर ऐसा होता है तो ऊपर का ज़ोन हमें पता है, नीचे का ज़ोन 20 ईएमए एंड वर्स्ट केस में इथेरियम का मैंने बार-बार बोला इस ज़ोन में ज़्यादा पक्का बाय करना। ये हमारी बाय ज़ोन में आता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत हाई क्रिटिकल ज़ोन है और ये अभी का नहीं, बहुत महीनों का, पिछले कई सालों का ज़ोन बना हुआ है। एंड पिछले बुल मार्केट में भी ये वाला ज़ोन जो था ना, कहीं न कहीं टेस्ट होने में टाइम लगा था और इसीलिए इस ज़ोन से इसे निकलने में तकलीफ हो रही है और कहीं न कहीं रीटेस्ट कर रहा है। और जहाँ तक पैटर्न की बात करें, जी हाँ, लोअर हाई बना रहा है बार-बार, तो हमें देखना है कि इसको अगर ब्रेक करता है, क्या लोअर लो बनाता है या नहीं। अभी आप ध्यान से देखोगे, अभी भी हमारे जितने भी लोज़ बने हैं ना, ऊपर की तरफ ही बने हैं। लोअर लो नहीं बना है। क्लोज़ देखो आप, कैंडल क्लोज़ देखो, सारे ऊपर की तरफ गए हैं, नीचे नहीं गया। अगर इसके कंपैरिज़न करोगे ये ऊपर है, इसके कंपैरिज़न में करोगे ये ऊपर है, इसके कंपैरिज़न में ऊपर, ये ऊपर है। तो कहीं न कहीं ये ऊपर का मोमेंटम बना रहा है। कब तक बनाएगा ये तो आने वाले वक़्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं जैसे देख रहा हूँ ना, तो मुझे मैकडी ग्रीन होते दिख रहा है, वापस से कहीं न कहीं इस ज़ोन में एंट्री मारते हुए दिखेगा। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे कहीं आप देखोगे कल मैंने आपको बताया था कि मुझे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन कल मैंने ड्रॉ करके नहीं दिखाया था, टाइम की कमी के कारण। आज मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था आप लोगों को। आप देखोगे लोअर लो बना रहा है यूएसडी चार्ट पे और अभी ये इसको टेस्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है ना,
यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये वाला जोन वापस से हमें देखने को मिल सकता है। कितना 943, 944 ऑब्वियसली 924 जो मेरा फर्स्ट बाइंग जोन है, वो भी हिट हो सकता है जैसे यहाँ पे हिट हुआ था। लेकिन हो सकता है उससे ऊपर ही कहीं पे बन जाए। तो 950 से 924 के बीच में भी मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हो। जहाँ तक बात करूँ मैकडी की तो मैकडी ग्रीन बना हुआ है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ये एक्चुअली में डाउनवर्ड पैटर्न दिख रहा है आपको। लेकिन ये जब ये ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है मैक्सिमम टाइम, इस चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी देखने वाली बात है 20 ईएमए को फेल करता है, इस लाइन को फेल करके ये वापस जाता है नहीं। अगर ये जाता है ना तो कहीं न कहीं एक जो पैटर्न बना रहा है यूएसडी चार्ट पे वो काफ़ी बुलिश होने वाला है और कहीं न कहीं जब ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो बहुत एग्रेसिव ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा हमें। तो मैं इसके लिए अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे देता रहूँगा, आप लोग बने रहिए। बाकी बाइंग ज़ोन मेरे लिए आज भी वही है, लॉन्ग टर्म में बनते हो अंडर 1000 मिलता है यार, लपक लो। बेस्ट बाइंग ज़ोन अभी मैं देख रहा हूँ 925 पे मुझे दिख रहा है जाता हुआ, कहीं न कहीं हो सकता है। कल उस दिन भी मैंने बताया था और उस दिन गया भी था 2 आवर्स के लिए, अभी फिलहाल नहीं गया है, यहाँ से इसको वापस से 20 ईएमए टच करने चला गया ये। तो ऐसा हो सकता है कि ना देखने को मिले, तो 90 ये अगर यहाँ से फेल होता है ना आने वाले 2 या 4 घंटों में, दोस्तों अगर ये डाउनवर्ड मोमेंटम बनाता है, आपको लगभग नज़र रखना है $1055 के आस-पास से नीचे की तरफ रेड कैंडल जाता है, क्लोज़ होता है। तो समझ लो कि हाँ, ये नीचे की तरफ है, ये वाला पैटर्न कहीं न कहीं टच करेगा। वो पैटर्न हो सकता है इसको टच करते हुए यहाँ तक भी आके ऊपर जाए या फिर हो सकता है यहाँ तक पूरा चला जाए आने वाले कुछ घंटों में एंड फिर उसके बाद बाउंस बैक करे। और अगर होता है यहाँ से बाउंस बैक तो बहुत ज़्यादा बुलिश होगा, बहुत ज़्यादा बुलिश होगा और उस केस में शायद मुझे लगता है उसी केस में शायद हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, अगर बिटकॉइन के चार्ट पे सब कुछ नॉर्मल रहा तो। तो दोस्तों ये था ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस। मैं बताना चाहूँगा आज मैंने टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए दिन में ही शूट कर लिया है और मैं चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर में इसे अपलोड भी कर दूँ। कहीं न कहीं मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, इसकी वजह से शायद नाइट के टाइम में मैं टेक्निकल एनालिसिस ऑन टाइम नहीं कर पा रहा हूँ एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ एज़ वेल। तो इसीलिए मैंने जैसे मुझे टाइम मिला मैंने आपके लिए पूरा एनालिसिस दिया है आपको एंड आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कुछ चार्ट से शायद वो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, उसका रीज़न ये है कि ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसके बारे में पिछले कई वीडियोज़ से मैं बताता आ रहा हूँ। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि ये कितने दिन पुराना चार्ट है और आज के वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उस पे रिविज़िट नहीं किया। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको टारगेट दे दिया। ऊपर जाता है, यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है इथेरियम मैंने बताया अगर रिजेक्ट होता है और देखिए जिस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं न कहीं रेड देखने को मिल रहा है मुझे। 20 ईएमए टेस्ट होगा, अगर ये फेल होता है तो हमें नीचे जाते हुए दिख सकता है। ठीक है दोस्तों? लेकिन कहीं न कहीं मैकडी ग्रीन है। लेकिन क्या मैकडी ग्रीन है तो व्हाइट मतलब ये रेड की तरफ नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे भी देखो मैकडी ग्रीन था, यहाँ पे थे हम। यहाँ के बाद क्या हुआ? व्हाइट बने फिर रेड, 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 फिर वापस से रेड ज़्यादा देर रहे नहीं। कुछ वैसा पैटर्न यहाँ पे भी उभर सकता है। तो हमें ना काफ़ी सारे मैट्रिसेस को, काफ़ी सारे चार्ट के पैटर्न को कंबाइन करके एक ओवरऑल समरी देखना होता है चार्ट में। तभी नहीं तो आप सिंगल पैटर्न को देख के कभी नहीं बोल सकते हो कि ये कहाँ जाने वाला है। एंड अब आ जाते हैं, कई सारे मुझे रिक्वेस्ट आए हैं कि सर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। तो मैंने दोस्तों कहीं न कहीं Q&A सेशन में भी इसके लिए बताया था आप लोगों को कि मैं मेरे साथ आप बने रहोगे ना, फ्री में शायद आने वाले 5-6 महीने में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको। और मैं सच्ची बोलूँ, जी हाँ, मैंने कुछ कोर्सेज़ खरीदे थे जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू किया था। उससे मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन जब तक आप चार्ट पे ना उसको लाइव एनालाइज़ नहीं करते हो ना, तब तक आप उसे ना कंक्लूड नहीं कर पाओगे। ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है मैथ का कि आपने x प्लस y किया तो इक्वल टू z आएगा। यहाँ पे ना कांस्टेंट्स हैं बहुत सारे। अलग-अलग वेरिएबल्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको बहुत सारे चार्ट्स के ना बहुत सारे जो पैटर्न्स बन रहे हैं, उनका कंक्लूज़न निकालना होता है अपने लॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पे, एक्जिस्टिंग चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे और कहीं न कहीं उस चार्ट की मार्केट हिस्ट्री के बेसिस पे, कि वो कैसा परफ़ॉर्म करेगा। तो कहीं न कहीं दोस्तों मैं आपको ना सब कुछ बताऊँगा नो डाउट। आने वाले जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस का डेली वीडियो देखोगे, मैं ट्राई करता हूँ कि डेली कुछ नए पैटर्न्स के बारे में जब भी कोई फॉर्म होता है मैं उसके बारे में शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। कई लोग मेरे वीडियो सिर्फ़ टारगेट देखने के लिए टारगेट समझने के लिए देखते हैं। उन लोगों के लिए शायद वो बोरिंग पार्ट होता होगा, बट जिनको इंटरेस्ट है ना, वो ज़रूर बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होगा। अब आ जाते हैं उनके लिए जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, "सर, आप हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाओ।" दोस्तों मैं सच्ची बोलूँ तो मैं जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने इस पर्पज़ के लिए नहीं किया था कि मैं कोई कोर्स बनाऊँगा, उसको सेल करूँगा एंड फिर बेचूँगा तो कुछ पैसे आएँगे। सच बोलूँ तो नहीं बनाया था। बट अ, अगर बात रही कि अगर आपको मुझसे ही सीखना है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल और मुझे उनमें उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं रिस्पॉन्स जो ऑलरेडी बहुत लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनका कहना है कि सर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझाते हो। तो जी हाँ, मैं ट्राई करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए एंड मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, मुझे जान के बहुत खुशी मिलती है और यही रीज़न है शायद मैंने जो आप लोगों से उम्मीद की थी वो आज पूरा ऑलमोस्ट होने को है। लगभग 900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे चैनल पे और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर दूर हूँ मैं। ऑलमोस्ट मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए जो मैंने आपसे 1 महीने के अंदर माँगा था। तो
कहीं न कहीं आपने मेरे वर्ड्स की लाज रखी है, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँ। लेकिन दोस्तों मैं शायद ना जो ये पैटर्न जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस डेली का होता है, आप फॉलो करोगे ना, आप फ्री में बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन जहाँ तक कोर्स बनाने की बात है ना, सच बोलूँ तो मेरा कोई पर्पज़ नहीं था, आई मीन कोई मकसद नहीं था कि कोर्स में ऐसा कुछ डिज़ाइन करूँ। लेकिन मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेज रिक्वेस्ट आ रहे हैं। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल पे भी देख रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट्स पे भी देख रहा हूँ। तो मुझे ना एक समराइज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों से कि कितने लोगों को यू नो एग्ज़ैक्टली टेक्निकल एनालिसिस मुझसे सीखना है। तो अगर मेरे पास ना रिस्पॉन्स आया अच्छा खासा, तो मतलब 90% अगर मेरे पास रिस्पॉन्स आया येस में, तो मैं आप लोगों के लिए खुद पर्सनली डिज़ाइन करके लाऊँगा, खुद का करिकुलम, जिसमें मेरी जो प्रीवियस लर्निंग रही है, जिनसे मैंने सीखा था, उनके जो ऑब्वियसली मैंने कई सारे इंटरनेशनल वीडियोज़ जो अपलोडेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो मतलब उनका भाषा मुझे समझ में नहीं आता, बट उनका टेक्निकल एनालिसिस उनका ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता था, तो मैं उनके टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता था, चार्ट पैटर्न समझने की कोशिश करता था, और ये अभी का प्रोसेस नहीं है, मैं लगभग 3-4 साल से ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा हूँ। तब जाके मैंने पास्ट 2 या 3 ईयर से अब इसको अप्लाई करना शुरू किया था। एंड मैंने जब अप्लाई किया था शुरू-शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था, मैं गलत होता था। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब मैं थोड़ा बहुत सही प्रेडिक्ट करने लगा, तब मैं जाके सोचा कि चलो मैं इस इन्फॉर्मेशन को ना शेयर करता हूँ फ्री में लोगों के साथ, सो दैट जो लोग नए हैं ना, वो लोग सही टाइम पे एंट्री ले सकें और सही टाइम पे एग्ज़िट ले सकें। ठीक है? जो पिछले मार्केट में बहुत लोगों ने नहीं लिया था। मैं भी शायद उनमें से एक था। तो मैंने जब फेलियर बहुत सारे टर्म्स में, तो मैंने उनका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश की पिछले 3 सालों से। पिछले पूरे बियर साइकिल में ऑब्वियसली मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि मार्केट झटके पे झटके दे रही थी और मैं भी सीख रहा था। लेकिन लेकिन मैंने छोड़ा नहीं और मैं कंटिन्यूअसली जिनको फॉलो करता था, उनको कंटिन्यूअसली पूरे 3 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ। जब उस टाइम भी फॉलो करता था जब डेली अपडेट्स मिलते थे, और उस टाइम भी जब बिल्कुल ही मार्केट बोरिंग हो गया था। मार्केट में बोले तो मतलब लॉस ही लॉस हो रहा था। मैं भले ट्रेडिंग नहीं करता था, मैं बस उनके चार्ट पैटर्न से सीखता रहता था। तो कहीं न कहीं वो हिस्ट्री एनालिसिस मेरे दिमाग में कहीं न कहीं छप चुका है। तो वही लर्निंग है जो मैं हिस्ट्री की चार्ट्स में कभी भी कुछ देखा हूँ, तो उसको आप लोगों को जब समझा रहा होता हूँ, तो मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चीज़ें आप अभी तक फिलहाल के लिए आप लोगों को लगा होगा कि सही हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा 100% मैं भी सही नहीं हूँ, क्योंकि शायद कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी टीए जो करता है बंदा, वो अगर बोलता है उसका प्रेडिक्शन 100% सही है, तो कहीं न कहीं वो झूठ बोल रहा है। मेरा मानना है ये। और क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के साथ ना फंडामेंटल मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस अभी जनवरी से लेके मार्च 2020 में बहुत कुछ अच्छा बता रहा था मार्केट को लेके, लेकिन फंडामेंटल क्या बिगड़ा, कोविड-19 आया। क्या हुआ? लगभग 2 या 3 महीने के लिए डंप हो गया मार्केट। सिर्फ बिटकॉइन का नहीं, पूरा ओवरऑल जो भी मार्केट थे सब डंप हुआ, और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे भी पड़ा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का उस जगह पे फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि ये है ना इलॉजिकल बिहेवियर है मार्केट का। मतलब ये टिकेगा नहीं। तो जिनको टीए आता है ना, उन लोगों ने वहाँ पे एंट्री मरवाई। खुद भी और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उनको भी। और वो आज कितने प्रॉफिट में, मान लो आपको 4000 पे देखने को मिलता है आज बिटकॉइन, तो आप लपक नहीं लेते? 40,000 पे खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। 4000 पे मिलता है तो 10x तो वैसे ही हो चुका है उन लोगों का। तो टीए सीखने का यही फ़ायदा है। तो मेरे साथ बने रहोगे आप लोग दोस्तों, तो फ्री में सीखोगे, नो डाउट, और साथ में मेरी गलतियाँ भी देखोगे। दूसरों की गलतियों से आप जब सीखते हो ना, तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको लूज़ कुछ नहीं करना होता, और दूसरे की गलतियों से समझते हो कि हाँ, ये गलत पैटर्न बनाया, गलत पिक किया या गलत टारगेट सेट हुआ। इससे भी आप सीख सकते हो कि ऐसा क्या कमी हुआ है, ऐसा मार्केट में ऐसा अचानक से क्या हुआ। तो ये सब ना हिस्ट्री जब आप ना पूरा चार्ट का देखोगे, तो जाके सीखोगे। तो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं आपको स्विमिंग के बारे में पूरा लेक्चर दे दूँ। अच्छे से बता दूँ कि स्विमिंग कैसे करते हैं, कौन-सा हाथ कब चलाना होता है, कब पाँव मारना होता है, कब साँस लेना होता है, कब साँस छोड़ना होता है। लेकिन आपको पानी में नहीं, ये सारा मैं क्लासरूम में बिठा के समझाऊँ, और मैं उसके बाद आपको सीधा एग्ज़ाम में उतार दूँ, ये लो बैठो, जाओ तैरो। वो बंदा तैरेगा या डूबेगा बताओ आप लोग? डूबेगा ना? तो मैं ना आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए तैयार हूँ। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक प्रॉमिस के साथ, क्योंकि ना मुझे ना मैं जो यहाँ पे चैनल पे आपको टीए में बताता हूँ ना, वो कहीं न कहीं फ्री है, ठीक है? लोग जिनको इंटरेस्ट है ऑब्वियसली उससे भी सीख ही रहे होंगे, और जिनको नहीं है वो लोग स्किप करके आगे बढ़ के अपना टारगेट भी देख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं कोर्स शुरू करूँगा ना दोस्तों, और अगर मैं उसे सबके लिए ओपन कर दूँगा फ्री में, तो उसमें 2 लिमिटेशन है। अब क्या होगा कि फ्री की इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी ना आपको, तो आप उसको ना कभी भी किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर दोगे, विदाउट नोइंग देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और हो सकता है वो बंदा लॉस हो जाए उसका, लॉस हो जाए, एंड उसके बाद वो ज़िंदगी में दोबारा टीए नहीं करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी बंदे का लॉस हो, पहला पहला रीज़न। तो मैं ना जो वाक़ई इंटरेस्टेड है ना, बस मैं उनको सिखाना चाहूँगा। जो फ्री में सीखना चाहते हैं, ऑब्वियसली मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए बनो आप लोग, फ्री में सीखोगे, क्योंकि मेरे अंदर जितना नॉलेज है, मैं सब कूट-कूट के जितना भी भरा हुआ है ना, जितना भी मेरी एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंसेस हो, सबसे बेस्ट लर्निंग बैड एक्सपीरियंसेस से मिलता है।
मैं अपने बैड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, जैसे-जैसे मार्केट वो मोमेंटम दिखाता रहेगा, और एडवांस में शेयर करूँगा, ताकि आने वाले जो टाइम है, उसमें वो गलतियाँ आप ना करो। तो ऑब्वियसली आप सीखोगे भी और आप समझोगे भी कि इसका नुकसान क्या, फ़ायदा क्या। जब मैं कोर्स बनाऊँगा ना, तो उसमें ये सब बातें तो होंगी नहीं, इसका नुकसान क्या, फ़ायदा क्या। उसमें टेक्निकल टर्म्स को हिंदी में आराम से आसान भाषा में समझाऊँगा। लेकिन आप शायद अप्लाई करने जाओगे, फेल हो जाओगे और आप डर जाओगे, आप छोड़ दोगे। इसीलिए ना मैं इसका पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि पर्सनली मैं, मेरा जो मकसद था चैनल खोलने का ये था कि मैं लोगों को अपने स्किल से ना हेल्प करूँ, सही टाइम में एंट्री दिलाने की और सही टाइम में एग्ज़िट दिलाने के लिए, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में। ये जो ट्रेडिंग सिग्नल का आइडिया है ना, वो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट की वज़ह से ही आया था मुझे कहीं न कहीं। मुझे रिक्वेस्ट मिले थे काफ़ी ज़्यादा शुरुआत लेने में, और मैंने देखा कि हाँ, शॉर्ट टर्म में भी इनफैक्ट मैं भी करता हूँ, तो क्यों नहीं? मैं एटलीस्ट जिस जो ट्रेड मैं करता हूँ, मैं आपको तो वो बता ही सकता हूँ। इसीलिए मैं फ्री में करने वाला हूँ। मैं आप लोगों से पैसे नहीं लेने वाला हूँ। कई लोग होंगे मार्केट में, आई एम श्योर कि आप लोग बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स जानते होंगे, जो महीने के या फिर 6 मंथ के 30-30, 40-40 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं उनके मेंबरशिप के कॉस्ट की। आई एम श्योर एंड उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? 2 रीज़न होता है। 2 रीज़न होता है जो मुझे समझ में आता है, कि जब ना आप कई सारे पंप एंड डंप का अगर आपने नाम सुना हो ग्रुप, तो ऐसे भी ग्रुप होते हैं जहाँ पे पंप एंड डंप होता है, एंड वो फ्री के भी होते हैं और उनका पेड वर्ज़न भी होता है। डिफरेंस क्या होता है? फ्री में ना लेट से आता है और पेड में पहले आता है। तो पेड वाले को फ़ायदा मिल जाता है, फ्री वाले को नहीं मिलता। अब आप बोलोगे सर आप भी तो शायद बैकग्राउंड में पेड कोई चला रहे होगे। तो मैं आज नहीं, अभी नहीं, एटलीस्ट अगले 1 डेढ़ साल तक मेरा कोई प्लान नहीं है। पूरे इस बुल मार्केट में एक भी पेड मैं ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दूँगा। उसका रीज़न ही यही है कि मैं सही टाइम में एंट्री करवाऊँ लोगों को और सही टाइम में एग्ज़िट कराऊँ। और ट्रेडिंग सिग्नल का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में, राइट? तो मैं पंप एंड डंप वाले कॉइन्स को चूज़ करने वाला नहीं हूँ। तो मैं, क्योंकि इसका रीज़न है कि उसमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। और जो पोटेंशियल कॉइन है, जो चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे हम जो बताते हैं सिग्नल, उसमें ना पोटेंशियल होता है, वो सिर्फ़ उतना ही नहीं जाएगा, उसको अगर होल्ड करोगे तो उससे आगे भी जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है, वो चार्ट कितना क्विक मोमेंटम दिखाएगा, उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिग्नल के नाम पे मैं कह दूँगा। उसमें आप होल्ड भी कर लोगे ना गलती से, तो वो ऐसे कॉइन नहीं होंगे जो जस्ट इस साल है और अगले साल गायब हो गए मार्केट से। तो दूसरा रीज़न ये भी होता है कि पेड ग्रुप का ना, कि लोगों को एक प्रीमियम ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फ्री ग्रुप की स्थापना की जाए। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, मेरा कोई भी प्रीमियम चैनल सिग्नल का आज नहीं, अभी नहीं, आने वाले पूरे बुल साइकिल में, जो पूरा 1 डेढ़ साल का साल है, 1 डेढ़ साल का साइकिल है, इसमें कभी भी मेरे मेरे से आप पेड एक्सपेक्ट मत करना, पेड सिग्नल मैं दूँगा ही नहीं किसी को। मैं सबको फ्री दूँगा और जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस बोलेगा मैं वही दूँगा। हो सकता है दिन में 2 भी सिग्नल दूँ, हो सकता है दिन में 1 ही दूँ, हो सकता है 4 दिन में 1 भी ना दूँ, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। लेकिन मेरा चांसेस ये रहेगा, मैं जितने भी दूँ ना, 90% सक्सेस रेट मिनिमम ले मेंटेन करूँगा। मैं अभी भी 90% बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं अब ये, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे ये पता है मैं गॉड नहीं हूँ, गलतियाँ इंसान से होती हैं। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कई बार प्ले करते हैं रोल, और आप बेस्ट एनालिसिस करते हुए भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो ट्रेडिंग करने वाले को तो मैं अलग से दूँगा, शुरू करने से पहले, जो मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग होंगे जो फ्यूचर ट्रेडिंग एंड लिवरेज ट्रेडिंग की बात करेंगे मेरे से। मैं अब मेरे मुझे पता है कि मेरे चैनल पे बहुत लोग न्यू हैं, और मेरा मेन मोटिवेशन जो है, उन न्यू लोगों को इस बुल रन में अच्छा सक्सेस दिलाना है, ताकि वो अगले बुल रन में रेडी हो जाएँ, एक अच्छा खासा रिस्क लेने के लिए। और टाइम आएगा तो हो सकता है इसी बुल रन में मैं लिवरेज की भी बात करूँगा, लेकिन बहुत हाईली रिस्क है, वो मैं कभी और समझाऊँगा। तो मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग की बात करूँगा, ठीक है? तो कोर्स पे आ जाते हैं। बात इधर से उधर हो जाती है, मुद्दा भटक जाता हूँ दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक है कवर करने के लिए। कोर्स की बात करता हूँ, तो दोस्तों मेरा ना मानना है कि मैं कोर्स फ्री में तो बना दूँ, लेकिन कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ क्या होगा, मेरा टेक्निकल एनालिसिस का जो ये डेली वीडियो, ऑल सीज़न का जो भी वीडियोज़ ला रहा हूँ, ये सब इम्पैक्ट होगा। और मेरा मोटिवेशन ही यही था कि मैं ये सारा कुछ पहले लाऊँ, फिर मैं ये करूँ, राइट? तो मुझे तो सबसे पहले ना, मैं आप लोग जितने भी यूट्यूब पे मेरे को फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे जॉइन करो। एक सर्वे लूँगा आप लोगों से, कि कितने लोग चाहते हैं मेरे से टेक्निकल एनालिसिस सीखना। और कहीं न कहीं मैं अगर जब बनाऊँगा कोर्स, तो मैं उसे प्रॉपर्ली एज़ ए करिकुलम ही लॉन्च करूँगा, और उसमें बनाने में मुझे शायद 15 से 20 दिन लग जाएँगे टाइम। मैं ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आज बना के दे दूँगा और दूसरा वीडियो 10 दिन में। एटलीस्ट उस सीरीज़ का, मैं ये नहीं कहता पूरा बना लूँगा, कभी भी कुछ कंप्लीट नहीं होता। जो मेरा कोर्स लेगा, उसका जो भी ड्यूरेशन होगा, उसमें टाइम में जितने भी अपडेट्स होंगे, उसको फ्री मिलेगा, ठीक है? फ्री मिलेगा मतलब समझ गया? मतलब मैं कुछ कॉस्ट रखने वाला हूँ। उसका रीज़न बता देता हूँ दोस्तों। अ, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि मैं मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स भी कहीं न कहीं इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, और अगर मुझे कोर्स बनाना पड़ा ना, तो ये जो मेरा कमिटमेंट है ना, इसके साथ मुझे ये भी लेके चलना होगा, और कहीं न कहीं इसकी वजह से मेरे पर्सनल लाइफ़ की बाकी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। एंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो बंदे सीरियस होंगे ना, मैं उनके लिए ही बनाऊँगा। जो मेरी लर्निंग है, मैं नहीं कहता मैं कोई मार्केट गुरु नहीं हूँ, मैं कोई टीए गुरु नहीं हूँ। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, तो मैं एक फ़ीज़िबल रेट में आप लोगों के मॉड्यूल लेके आऊँगा,
और कोशिश करूँगा उस सीरीज़ में बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको कवर करूँ और जब उसके 10 मॉड्यूल रेडी हो जाएँ तब मैं उसको लाइव करूँ आप लोगों के लिए। लेकिन वो तब करूँगा जब मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, नंबर्स में। मिनिमम मुझे 100 यूज़र्स चाहिए जिनको ना वाक़ई टीए सीखना है। वो आज दें या फिर अगले 2 हफ्ते बाद मुझे मिले। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, वाक़ई इंटरेस्टेड हो सीरियस तो उसका फ़ी देना पड़ेगा। क्योंकि मैं यार अगर मैं इसको भी फ्री कर दूँगा ना तो मेरी बैंड बज जाएगी एक्चुअली। मैं बात वो नहीं है कि मैं आई डोंट नो मैं कभी पैसे कमाने के लिए आप लोगों से नहीं आया था बट बार-बार कोर्स की बात जब भी होती है ना तो वहाँ पे ना एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेरा मानना है कि एक मेंटर को एज़ अ सपोर्ट देना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो मेरा कोर्स लेगा उसका मेरा सपोर्ट भी बना रहेगा। शायद कोशिश करूँगा मैं डायरेक्ट सपोर्ट का कुछ ऑप्शन ओपन करूँ। ऑल्दो अभी भी मेरे ओपन है। लेकिन अभी क्या है ना लोग जैसे-जैसे बढ़ेंगे ना तो हो सकता है मैं डायरेक्ट सबसे कम्युनिकेट ना कर पाऊँ। तो मेरे कोर्स अगर मैं लॉन्च करता भी हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे कोर्स में मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को सपोर्ट दूँ। शुरू के कुछ महीने ताकि आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हो तो आप लोगों का इमीडिएटली रिज़ॉल्व हो। ठीक है? तो वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेगा मेरे पर्सनल लाइफ़ के पर्सनल जो मेरे बाकी के एक्टिविटीज़ हैं। तो और मुझे आउटकम कुछ मिलेगा नहीं उसके बदले, राइट? और उसको सूट करने के लिए मेरे को कम से कम 20 से 30 दिन करिकुलम बनाने में चाहिए होगा दोस्तों। जिस दिन मैं कन्फर्म करूँगा ना, उससे मुझे 1 महीना चाहिए होगा क्योंकि मैं ना जब पूरा करिकुलम रेडी होगा ना, तभी भी मैं रखूँगा। अगर मेरे को पैसा लेने होगा ना आपसे, तो मैं ये बोलूँगा हाँ, मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया और आई एम श्योर कि बहुत लोग होंगे ऑलरेडी जो मुझे अभी एडवांस में पे करने के लिए रेडी हो जाएँगे। बट मैं नहीं चाहता हूँ। जब मुझे लगा कि हाँ यार, मैंने कुछ ऐसा बना दिया है करिकुलम जिससे लोग सीख सकते हैं, तब मैं उसकी वैल्यू आप लोगों के पास रखूँगा और आप लोग इंटरेस्टेड हो ना तो लेना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, पहले कि आप लोग वाक़ई सीरियस हो? फिलहाल तो कमेंट करके बताओ और जितने लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो और टेलीग्राम नहीं जॉइन करो, टेलीग्राम जॉइन करो। मैं वीकेंड में पोल सर्वे स्टार्ट करूँगा और मुझे वोटिंग परसेंटेज के ऊपर मैं डिसाइड करूँगा कि इस महीने मैं आप लोगों को बोलूँ, कमिट करूँ कि मैं नेक्स्ट फ्यू वीक्स में लाने वाला हूँ कोर्स यानी। ये सर्वे मैं 4 वीक तक चलाऊँगा। जिस वीक मुझे लग जाएगा कि हाँ, सही रिस्पॉन्स आ गया, उस वीक के बाद मैं आप लोगों को आउटलाइन के बारे में डिस्कस करूँगा, कोर्स स्पेसिफिक, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है यार बहुत लोग फ्री में जो चीज़ें मिलती है ना, उसकी कदर नहीं करते हैं। हाँ, हम उसकी मतलब मेरा कहने का मतलब है जो फ्री में मिलता है ना, हम उसकी वैल्यू कहीं न कहीं बहुत कम लोग होते हैं जो वैल्यू करते हैं, नेगेटिव सिनेरियो में भी। नहीं तो मैक्सिमम लोगों का कहना है कि यार फ्री में कर रहा है मतलब ऐसे ही होगा, कुछ भी होगा। हो सकता है आने वाला अभी नहीं है बट आने आने वाले टाइम में हो सकता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे, जो मुझे सीरियस नहीं लेंगे, जितना आप लोग ले रहे हो अभी। क्योंकि हाँ, मैं फ्री में सारी चीज़ें देने वाला हूँ। तो मेरा सीधा कहना है कि मेरा यार टाइम की वैल्यू होगी कुछ और मैं अगर आपके लिए 1 महीना पूरा लगा के कोई कोर्स प्रिपेयर करूँगा, तो आई थिंक वैल्यू मिलनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? आप कमेंट डाल के मुझे अभी फिलहाल के लिए बताओ। बाकी सब लोग यार यूट्यूब पे जितने लोग हो, जितने भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, मुझे टेलीग्राम पे जॉइन कर लो यार। मैं सिग्नल देता हूँ उसपे अभी फिलहाल मार्केट के अपडेट्स देता हूँ। बाकी अगर ट्रेडिंग करने का जो सिग्नल है ना, वो मैं सेपरेट बनाऊँगा ग्रुप और वो होगा मेक फ्री लेकिन उसका क्राइटेरिया होगा। क्योंकि मैंने बोला ना, फ्री में मैं दूँगा, लेकिन जो जो उसमें सीरियस होगा, उसका इवैल्यूएशन मैं करूँगा। जो सीरियस बंदे होते हैं ना, उनको पता होता है कि हाँ, मैं ये रिस्क है और ये रिवार्ड है। मैं इतने का रिस्क ले रहा हूँ, इतने का रिवार्ड है। सिग्नल देने का मतलब ये नहीं कि मैंने दिया और वो अचीव हो गया, राइट? तो मैं जो सीरियस पर्सन होंगे ना, मैं उन्हीं को अलाउ करूँगा। होगा मेरा वो फ्री चैनल, फ्री का ग्रुप होगा ट्रेडिंग सिग्नल वाला। बट उसमें मैं पर्सनली ट्राई करूँगा, अभी सोच रहा हूँ कि कैसे इवैल्यूएट करूँ। आप लोगों के पास भी कोई आइडिया हो तो बताना। क्योंकि मैं ना उसमें पंप ग्रुप नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ यार कि ना 1000 लोग जॉइन कर लें एंड सब लोग एक साथ वो सिग्नल देके खरीदें और पंप हो जाए वो कॉइन और कई लोग महँगे रेट में फँस जाएँ लेके। मेरे को ना इसको सेग्रीगेट करना, कोई आइडिया आप लोगों के पास हो तो बताना। मैं सिग्नल दूँगा लेकिन हो सकता है मल्टीपल ग्रुप्स हों मेरे। कुछ ग्रुप्स में कुछ डिफरेंट सिग्नल होंगे, कुछ ग्रुप्स में कुछ डिफरेंट सिग्नल होंगे और आप लोगों को खुद नहीं पता होगा आप किस ग्रुप में होंगे। कुछ ऐसा मेरा आइडिया है, बट आई डोंट नो कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। उसका रीज़न ही है सेग्रीगेट करने का कि यार मैं अगर सिग्नल दे रहा हूँ, तो सब लोग उस पे रिएक्ट करेंगे ना एक ही एक्सचेंज पे तो पंप हो जाएगा और कहीं न कहीं कई लोग खरीद नहीं पाएँगे सही टाइम पे एंड गलत टाइम पे कर देंगे और लॉस हो जाएगा। मैं पंप एंड डंप ग्रुप नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसके ऊपर विचार कर रहा हूँ कि कैसे हो। आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो देना। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको। कोर्स के लिए आप लोग मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों के लिए। आप लोगों से कि आप लोग क्या मुझे पे कर सकते हो? तब मैं सोचूँगा और सबसे इम्पोर्टेंट कितने लोग मिनिमम मुझे यार 100% चाहिए जो सीरियस हो। तब मैं अभी का 1 महीना आने वाला 1 महीना मैं आप लोगों के लिए एफर्ट निकाल के अलग से रखूँ सो दैट मैं कम से कम कुछ नहीं तो फरवरी एंड तक आते-आते कोर्स लाइव कर दूँ आप लोगों के लिए। और अदरवाइज़ आई विल एक्सटेंड इट टिल दैट डे कि जब तक 100 लोग ना हों। नहीं तो इतना एफर्ट डाल के मैं पूरा का पूरा आउटलाइन बनाऊँ एंड फिर उसका वैल्यू मुझे नहीं मिले और जिनको मिले अगर मैं फ्री में रिलीज़ कर दूँगा, फ्री में सब सीखेंगे, नो डाउट, बट ना वो सीरियस नहीं होंगे।
उसमें जो मैं बताऊँगा ना, वो जैसे मेरे वीडियोज़ को बहुत लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वो भी उसमें भी बढ़ेंगे। पैसे देते हो ना, तो आप स्किप नहीं करते हो। आप वैल्यू करते हो, कदर करते हो, बस रीज़न ये है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है यार, मैं यार दानवीर करने बैठा हूँ। मेरा मोटिवेशन एक था इस चैनल को खोलने का कि यार सही टाइम पे लोगों को एंट्री दिलवाऊँ, क्योंकि बहुत सेफली एंट्री है, अभी के टाइम में मार्केट में हम एंट्री ले रहे हैं, बहुत सेफ एंट्री है। और सही टाइम पे एग्ज़िट कराऊँ, ताकि आप लोग, कई लोग जो पिछले बुल मार्केट का एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे, आज भी वो कॉइन होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन 4 साल, 5 साल होल्ड करने के बाद भी परसेंटेज में ज़्यादा नहीं बना। उसका रीज़न यही है कि सही टाइम पे एंट्री नहीं करना और सही टाइम पे एग्ज़िट नहीं लेना, है ना? बिटकॉइन भी 2 साल तो डाउन था ना, 2 ढाई साल तक, 4000 तक गया था, 3000 तक गया था। तो अगर मैं मान लो कि ये बोलता कि यार मैंने एंट्री लिया था कितने पे? मैंने लिया था 5000 पे और चला गया 3000 पे, तो मेरा तो लॉस हुआ ना। तो आपने एग्ज़िट कहाँ मारा? 3000 पे एग्ज़िट मारा। यू आर तो आपको नॉलेज की कमी है, इसलिए आपने 3000 पे एग्ज़िट मारा। आपने इतने दिन मेहनत किया, बस कुछ दिन और कर लेते तो रिवर्सल देखने को मिल जाता। तो वो सब चीज़ें मैं अपने स्किल्स के बेसिस पे आप लोगों को हमेशा गाइड करता रहूँगा। यही रीज़न था इस चैनल को शुरुआत करने का। लेकिन जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ, आई आई नो कि आप लोग उसकी वैल्यू करते हो और इसीलिए मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। बट कहीं न कहीं मेरी पर्सनल लाइफ़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है एंड इसलिए अगर मैं कोर्स अगर ऐसे कुछ बनाऊँगा ना, तो यार मैं आई विल सी कि मैं कैसे सीरियस पर्सन को ही सिर्फ़ दूँ। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है उसका प्राइस वैल्यू रख दूँ। जो मुझे लगता है, आप लोगों के पास कोई और आइडिया हो तो आप बता सकते हो मुझे। मैं अभी जस्ट सोच रहा हूँ, मैंने जब इतने सारे क्वेश्चन्स आए ना उसके ऊपर, तो मैंने Q&A सेशन के लिए वेट नहीं किया। आप लोगों के पास अपनी दिल की बातें कर रखी। कल ही बात करने वाला था ये सारी बातें, बट कहीं न कहीं कल मेरे पर्सनल लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से नहीं कर पाया मैं बात। अब आ जाते हैं यार एक आखिरी सब्जेक्ट पे। हो सकता है बहुत लोग अभी ये वीडियो स्किप करके आगे बढ़ चुके होंगे। लेकिन जो लोग सुन रहे हो यार, थोड़ा फ़ोकस कर लेना, क्योंकि मैं ना आप लोगों से बहुत सीरियस सवाल पूछने वाला हूँ, फ्री वालों से। जो लोग मेरा फ्री चाहते हैं ना पूरे साल, वो लोग मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करना यार, रिस्पॉन्ड करना। और मुझे यूट्यूब पे रिस्पॉन्ड करना। इसका मैं यूट्यूब पे देखूँगा। टेलीग्राम पे आप करोगे शायद मैं चैट बहुत आगे-पीछे हो जाएगा, नहीं पता चलेगा। यूट्यूब पे आप रिस्पॉन्ड करो मुझे इसके लिए। मैं बताता हूँ, ये चैनल ना लगभग मैंने अप्रॉक्सिमेटली पिछले मंथ जहाँ तक मुझे याद है 19 तारीख को मैंने 19 दिसंबर को मैंने आई गेस रजिस्टर किया था। चैनल पे पहला वीडियो डाला था, रजिस्टर तो मेरा पुराना ही है। बस ब्रांडिंग कर दी थी, मैंने नाम सोचा कि क्या दूँ एंड मेरा अकाउंट पुराना है, रीब्रांडिंग की एंड आप लोगों के लिए 19 तारीख को मैं लाइव आ गया था दिसंबर से। पहला मतलब जो वीडियो था मेरा प्रॉपर वीडियो, वो 19 तारीख से आ गया था। तो अगर मैं देखूँ तो आज जो डेट है वो लगभग 13 तारीख है। तो मतलब आने वाले 4 दिनों में इनफैक्ट जी हाँ, इस संडे को इनफैक्ट 18 तारीख को ही मेरा पहला वीडियो आ गया था। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो जो पहला डाला था 19 तारीख को डाला था। तो कहीं न कहीं संडे 17 को ना मेरा पूरा 1 महीना हो जाएगा, 4 वीक हो जाएगा। आप लोगों से मैंने 1000 सब्सक्राइबर माँगे, आप लोगों ने दिए और उसके बदले मैंने जो कमिटमेंट किया है ना, वो मैं दूँगा। लेकिन ना इससे पहले ना मेरे को ना उन लोगों से क्वेश्चन पूछना है, जो लोग ये पूरी सर्विस पूरे साल मेरे से फ्री में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बताऊँ कि मैं ना सीरियसली आप लोगों के लिए ना फ्री में लाने के लिए ही ये चैनल खोला था। आगे भी फ्री में ही करूँगा, क्योंकि मेरा कोई वो नहीं था, मोटिवेशन नहीं था कि मैं किसी से भी चार्ज करूँ। क्योंकि मुझे ना ये था कि मैं अपने नॉलेज को शेयर करूँ और वो मेरा आज भी वही है। लेकिन मुझे ये बताओ, मैंने जो भी चार्ट एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों को आई एम होपफुल कि समझ में आता होगा, राइट? और जो लोग नहीं जानते यार मैं बता दूँ, ट्रेडिंग व्यू पे मैं करता हूँ, ठीक है? कई क्वेश्चन्स मैंने देखे हैं। बाकी मैं Q&A में आंसर कर दूँगा। ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ और ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, पेड प्लेटफ़ॉर्म है दोस्तों। ठीक है? तो मैं इसी के ऊपर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मैंने ना 1 महीने पहले ही रजिस्टर कर लिया था और चैनल खोलने से 3 दिन पहले मैंने रजिस्टर किया था इसका। ठीक है? 25 दिसंबर को एक ऑफ़र भी आया था, बट मैंने डिनाई कर दिया था, नहीं लिया था ऑफ़र। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं ना मुझे इसका शॉर्टकट पता है कि कैसे अपने पर्पज़ के लिए मैं निकाल लूँ। मैं आज कितने 3 साल से टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, कभी भी परचेज़ नहीं किया मैंने। आप लोगों को बताऊँगा फ्री का टेक्निक क्या है, ठीक है? ऑब्वियसली एक ट्रायल है। ट्रायल को मतलब ट्रायल में जो चीज़ें आप करते हो उसको कैसे कंटिन्यू करो विदाउट पेइंग, उसके लिए विद सम लिमिटेशन ऑब्वियसली। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ना प्रीमियम या प्रो या ये सब वर्ज़न खरीदो, अनलेस अंटिल यू आर आप ऑलरेडी सीख चुके हो। क्योंकि इसका जो बेसिक है ना प्लेटफ़ॉर्म $0 पे पर ईयर, परफेक्ट है जी, सारे टूल्स देता है आपको। बस लिमिटेशन उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिकेटर आप एक चार्ट पे यूज़ कर सकते हो और एट अ टाइम एक चार्ट आप देख सकते हो। एक चार्ट पे मतलब एट अ टाइम एक टैब में एक ही चार्ट देख सकते हो। दूसरा चार्ट खोलोगे तो वो पुराना वाला खुलेगा नहीं। मैं अभी मल्टीपल चार्ट खोल के बैठा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे क्विकली लाना होता है एंड ये मेरा 288 का प्रीमियम का ट्रायल पीरियड चल रहा है दोस्तों। अब इसके बचे हैं 2 आवर्स 20 2 डेज़ एंड 21 आवर्स कुछ सेकंड, राइट? तो अब मुझे डिसीज़न लेना है कि मैं आप लोगों पे इन्वेस्ट करूँ क्या? इसका फ़ी वैसे $719 है, बट मैं अगर इस 2 दिन के अंदर करता हूँ तो मेरे को 60% ऑफ मिल रहा है, ठीक है? एंड कुल मिला के मेरे को पड़ेगा $288, जो मैं अपने जेब से पे करूँगा दोस्तों, आपसे नहीं माँग रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट लिख के बताओ, आप लोग सीरियस हो ट्रेडिंग करने के लिए? टेक्निकल एनालिसिस में जो अपडेट देता हूँ उसके लिए सीरियस हो? इसका फ़ायदा उठाओगे पूरे साल? अगर हाँ, तो यस लिखना कमेंट बॉक्स में।
और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यस चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते होगे तो ज़रूर यस लिखोगे, मेरे को मैं श्योर हूँ। और अगर आपका यस होगा जवाब मैक्सिमम, तभी मैं इस पे जाऊँगा दोस्तों। नहीं तो मेरे पास ना शॉर्ट, मैंने बताया मेरे पास एक छोटा-सा टेक्निक है, सबको पता होगा जो गूगल करते हैं थोड़ा बहुत तो। मैं उसके सहारे ना पूरा बुल मार्केट निकाल लूँगा अपना पर्सनल, और शायद आप लोगों को भी मैं अपडेट देता रहूँ। लेकिन हाँ, वो जो नए-नए चार्ट्स, नए-नए चार्ट्स, नए-नए पैटर्न्स जो आप लोगों को शो करता हूँ, शायद वो ना हो पाया क्योंकि वो प्रीमियम में ही पॉसिबल है। ठीक है? और तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इस पे इन्वेस्ट कर दूँ आप लोगों पे? आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सही डायरेक्शन मैं दिखाऊँगा। आप लोगों को अपने जो कन्विंस जिस जिस चीज़ के लिए होते हो उसके ऊपर एक्ट करना है थ्रू आउट द ईयर। जिस पे नहीं हो रहा उस पे नहीं करने की ज़रूरत है। मैं 100 चीज़ें बताऊँगा, 100 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं बना हुआ है, राइट? तो मैं ये तभी करूँगा जब मुझे ना आएँगे कि आंसर्स आएँगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ जी, कर दो सर। क्योंकि यार मैं ना कभी आज तक पे नहीं किया इनको। ये ट्रायल पीरियड चूज़ किया था इसके लिए नया अकाउंट बना के, क्योंकि ना मुझे लगा था कि इसमें ना बहुत सारे चार्ट्स ऐसे थे जो मेरे पुराने जो अकाउंट है उसपे नहीं है, और उसपे बनाने के लिए मुझे पे करना पड़ता। तो अभी के लिए मेरे पास बहुत सारे सफिशिएंट चार्ट हो गए हैं। मैं अब पर्सनल लेवल की बात करूँ तो मैं तो निकाल लूँगा पूरे साल, और शायद आपको भी थोड़ा बहुत अपडेट दे दूँगा, लेकिन उतना क्विक अपडेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर दूँ आप लोगों पे? $288 है लगभग, इंडियन रुपीज़ में बताऊँ मेरे ख्याल से 22 या 23 हज़ार रुपए होंगे मेरे को, ठीक है? और अगर नहीं लूँगा ना, 2 दिन के अंदर एक्ट नहीं करूँगा तो $719 पड़ेंगे मुझे। तो बताओ आप लोग सीरियस हो या नहीं? मुझे अगर सीरियस हो तो यस लिखना, जोश के साथ, और भी कुछ कहना चाहते हो तो लिखना। और दोस्तों मुझे ना कमेंट्स आ रहे हैं, कई लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं, सर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं ना डोनेशन का जो है ना, मैंने क्रिप्टो करेंसी में डाल रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा लिंक। कुछ डोनेट करना चाहते हो आप मुझे कर सकते हो, मैं माँगूँगा नहीं कभी भी सामने से। अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो आप मुझे मैं आपको प्रेफ़रेंस देता हूँ, आप ना बिटकॉइन में मत करना। बिटकॉइन का मैंने एड्रेस दे रखा है, क्योंकि बिटकॉइन में ना आप छोटा अमाउंट डालोगे ना, फी में कट जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। आप इथेरियम, पोल्काडॉट या लिंक में आप मुझे ना शेयर कर सकते हो, जितना भी हो, जितना भी आप चाहते हो। अगर आपको 1% भी लगता है ना, आपको वैल्यू करता है मेरे मेरे अपडेट्स, और आपको लगता है कि हाँ, मतलब संजय जी के भी कुछ पर्सनल नीड होंगे, तो आप लोग कर सकते हो यार, कर सकते हो। एंड जो लोग मेरे से टीए सीखना चाह रहे हैं ना, वो लोग आज के आज जैसे ये वीडियो देखेंगे, मैं एक लिंक शेयर करने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू का। अगर आपका अकाउंट नहीं है ना, मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करना दोस्तों। मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करने बस बोल रहा हूँ मैं। बदले में क्या मिलेगा? मुझे $30 मिलेगा और आपको भी $30 मिलेगा। कब मालूम है? जब आप पेड वो यूज़र बनोगे तब। लेकिन मैं आपको बोल दूँ, बस आप रजिस्टर करना, ये लिंक मेरे आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आने वाले फ्यूचर के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ रजिस्टर करना, वो भी फ्री अकाउंट, और मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रायल वर्ज़न अभी मत यूज़ करना। आप जब रजिस्टर करोगे आपको फ्री का 1 मंथ ट्रायल मिलेगा। जो लोग मुझसे टीए सीखना चाहते हो ना, बेसिक फ्री वाला सेट करो, ट्रायल मत यूज़ करना। ट्रायल कब यूज़ करना है मैं बताऊँगा आप लोगों को। और एक ऐसा हैक बताऊँगा, अगर जो लोग मेरे से टीए सीखेंगे, जिनको बिना पे किए हुए ना मेरे सारे चार्ट की चीज़ें पता होंगी। ऑब्वियसली न्यू वन नहीं बताऊँगी, जो अगर 1 महीने बाद आप कुछ भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, उसके लिए दूसरा नया ट्रायल अकाउंट खोल लेना। पैसे देने की क्या ज़रूरत है? जब तक पैसे ना आए ना, पैसे को बचाना सीखो। अगर मेरे पास ना आप लोग नहीं होते ना, तो मैं ये लगभग $300 पड़ते हैं। ये पैसा मैंने मालूम है किसी कॉइन में इन्वेस्ट करके डबल या ट्रिपल किया होता। मैं इसमें नहीं आप लोगों के लिए खर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। ये पूरा इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ़ आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल 4-4 अकाउंट खोल रखा हूँ मैं, पिछले 4 सालों में। जब भी ज़रूरत पड़ता है नया चार्ट का नया अकाउंट खोल लेता हूँ। सिर्फ़ ज़रूरत होती है एक नए सिम कार्ड की और एक क्रेडिट कार्ड की। वो अपने पास है। आपके पास भी होगा, आई एम श्योर। तो मैं आपको ना एक लिंक शेयर करूँगा मेरे रेफरल का। मुझे कुछ नहीं मिलेगा आप जब जॉइन करोगे तो। जब आप परचेज़ करोगे ना, तब मुझे $30 मिलेंगे, जो मैं फ्यूचर में रिडीम कर सकता हूँ, और आपको भी $30 तब मिलेंगे जब आप ना परचेज़ करोगे। तो आइडियली आपको ना कुछ मिलने वाला है, ना मुझे मिलने वाला है, जब तक आप परचेज़ नहीं करोगे, ठीक है? मेरा बस ये रिकमेंडेशन होगा कि मेरे लिंक से रजिस्टर करने से फ़ायदा मुझे ये है कि पहली बात तो मुझे ये पता चलेगा कितने यूज़र्स हैं जो मेरे थ्रू जॉइन हुए हैं, और अगर फ्यूचर में कभी वो सीरियस हुए हैं, तो शायद कुछ बेनिफिट मुझे हो जाए, राइट? बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप ट्रायल वर्ज़न स्टार्ट करना अपने अकाउंट पे, मत करना, क्योंकि इसका बेनिफिट तब मिलेगा आपको जब मेरा अगर कोर्स आप यूज़ करोगे, और जिस कोर्स से आप सीखना चाहते हो ना, उस कोर्स में एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ें बता दूँगा कि फ्री में ट्रेडिंग व्यू में कैसे चार्ट पैटर्न बना के वर्षों तक यूज़ कर सकते हो विदाउट पेइंग सिंगल डॉलर। और आपको कोई अगर चैनल खोल के अगर करना है तो पे कर लेना यार, क्योंकि मल्टीपल टैब नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है? तो पहली बार ट्रायल वर्ज़न मत यूज़ करना, और जब ट्रायल वर्ज़न यूज़ करने बोलूँगा तब प्रीमियम वाला ट्रायल यूज़ करना, ठीक है? बताऊँगा क्यों? वो अभी नहीं बताऊँगा, जो लोग कोर्स करेंगे उनको बताऊँगा, ठीक है? प्रमोट कर रहा हूँ, अभी कोर्स का कुछ अता-पता नहीं है, आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यार मेरे को ना मेन मोटिव था, मैं ये लिंक शेयर कर दूँगा, आप लोग सबसे पहले कुछ नहीं है, फ्री है, ठीक है? आपको ईमेल आईडी डालना है, रजिस्टर करना है, दैट्स इट। पेमेंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन ना बाद में माँगी जाती है जब आप ट्रायल वर्ज़न यूज़ करने बैठोगे। जस्ट गो फॉर फ्री, एंड जितने भी चार्ट बता रहा हूँ ना, उसके सारे टेक्निकल इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेंगे।
और मैं आपको आने वाले दिनों में जब मेरे कम से कम 100 लोग जुड़ जाएंगे ना मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चीजें कैसे कैसे सेट की जाती है। उसका एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा बाकी लोगों के लिए, जो कोर्स करेंगे उनको बेनिफिट दे दूंगा। अभी से प्रमोट कर रहा हूं दोस्तों, सॉरी गाइज, बट जो भी लोग टीए में सीरियस हो ना, मैं ये लिंक करूंगा शेयर, प्लीज यार मेरे लिंक से रजिस्टर करना। हो सकता है आज नहीं खरीदो आप, हो सकता है 4 साल बाद खरीदो, तो मेरे को फायदा हो जाएगा $30 का, और आपको भी $30 मिल जाएंगे दोस्त। तो मैं आप लोगों से ये नहीं कहता हूँ कि अभी जाकर परचेस करना, मत करना, मेरी सुन लो, मत करना, बार बार बोल रहा हूँ। फ्री का वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन यूज करो, उस पर सीखो जो मैं सिखा रहा हूँ, उसको सीखो फ्री के वर्जन पे। फिर जब लगे कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर प्रीमियम, तब उसका ट्रायल वर्जन यूज करना। फिर देखना कितने पानी में हो सीखने के बाद, उसके बाद उस पर अगर सीरियस हो जाओ तब पैसे खर्च करना, ठीक है? क्योंकि अगर ज्यादा पैसे हो ना दोस्त तो मुझे शेयर कर देना यार, मुझे बहुत जरूरत है पैसे की। ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं 3 साल हो गया, मैंने $1 भी नहीं पे किया ट्रेडिंग का, लेकिन मैं प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनका प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, मैं बिग फैन ऑफ देम। एंड सबसे अच्छी बात मालूम है इस पे ना, आपको सिर्फ अपना क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बहुत सारे मार्केट्स हैं, यूएस का हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, सारे अवेलेबल। बहुत अच्छा वेबसाइट है इसका। एक और एक इंडियन इंडियन वेबसाइट भी है, मतलब आई डोंट नो इंडियन है या नहीं, बट उस पे स्टॉक मार्केट के काफी सारे इंडियन स्टॉक मार्केट के रहते हैं। वो उसमें सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं है जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी में यूज करते हैं। अदरवाइज उनका प्लेटफॉर्म शुरू शुरू में फ्री था, मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, तो मैं काफी दिन तक वही यूज करता था, बट उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है। इसके फ्री अकाउंट यूज करो, अभी रजिस्टर करना, ठीक है? तो आई एम होपफुल जो टीएस सीखने वाले सीरियस होंगे ना, मुझे आने वाले 24 घंटों में दिख जाएगा कितने लोग सीरियस है, पहली बात तो, ठीक है? स्टार्ट से पता चल जाएगा, मुझे सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं मेरे को, सब पता चलता है कितने लोग, अभी देख लो मेरे पास साइन अप कितने हैं, 0 0 0, सब पता चल जाएगा मुझे, ठीक है? और यही बताना था दोस्तों। और आप लोग सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके तो जरूर इस पे रजिस्टर कर लेना, ठीक है? सीरियस और टीए को लेके टेक्निकल एनालिसिस के ट्यूटोरियल को जो मेरे से सीखना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के आप बताओगे यस, और विद योर ओन मैसेज, कस्टमाइज मैसेज, जो भी आप मेरे से शेयर करना चाहो। इसके अलावा सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए, या फिर सीरियस हो फ्री के आप अपने सिग्नल पाने के लिए और फ्री के मार्केट अपडेट्स पाने के लिए, तो मेरी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। और सैटरडे संडे को किसी भी एक दिन मैं सर्वे लूंगा, रिस्पॉन्स के बेस पे मैं अगला वीडियो में आपको अपडेट करूंगा कि मैं कोर्स किस मंथ रिलीज कर सकता हूँ, ठीक है? बट डोंट एक्सपेक्ट कि यार मैं 2 हफ्ते में कर दूंगा, यार टाइम लगेगा। मैंने बोला ना, जब मुझे लगेगा ना वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तभी मैं पैसे लूंगा आप लोगों से, नहीं तो नहीं लूंगा। मेरा मकसद है पैसे कमाना यार, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पैसे कमाने आया हूँ, बट मैं ना आप लोगों से नहीं लेने आया था, क्योंकि मेरे को भी किसी ने फ्री में कुछ शेयर किया होगा तभी मैं आज इस मार्केट में हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी फ्री में लोगों को सर्व करूँ, ताकि वो भी फ्यूचर में एक नए जनरेशन को, जो आने वाले टाइम में जुड़ेंगे लोग, उनको भी फ्री में बहुत सारी चीजें कंटेंट, तभी कम्युनिटी बनता है दोस्त, तभी अच्छी कम्युनिटी बनती है। और जितना बड़ा कम्युनिटी होगा उतना सक्सेस हमारा होगा, हमारा मतलब मेरा भी और आपका भी। तो इसीलिए मेरा मकसद नहीं है यार वो। एंड जहां तक बात है पैसे कमाने की, जी हाँ यार, मैं तभी तो बोल रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर हो तो मैं फिर कुछ करूँ, यूट्यूब वालों को बोलूँ भाई हमें भी पैसे की जरूरत है, दे दो थोड़े बहुत। एंड ऑब्वियसली यार डोनेशन वोनेशन करना चाहो, $1 $2 लिंक डाला हुआ है, ठीक है? उसके थ्रू डाल देना। और कई लोगों के कमेंट्स आ रहे सर बैंक अकाउंट यार नहीं, डिटेल शेयर करूंगा आपको चाहिए हो, क्योंकि यार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं सिर्फ यही नहीं करता हूँ, मैं एमएनसी में काम भी करता हूँ, राइट? तो कहीं ना कहीं मेरा बैंक स्टेटमेंट पे अगर कुछ असर होगा तो यार, कॉर्पोरेट का बैंक अकाउंट समझ रहे हो ना? तो मैं, एक तो रीजन ये है, दूसरी बात सबसे मेन फंडा है यार, क्रिप्टो में दोगे ना तो मेरा और फायदा होगा अगर मैं अभी यूज नहीं करूंगा। रुपीज में दोगे ना तो पड़े पड़े ना, बढ़ना नहीं है घटना ही है। सीखो मेरे से, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को रुपी में नहीं चाहिए, मेरे को डॉलर में नहीं चाहिए, मेरे को बिटकॉइन में दे दो, मुझे टीआरएक्स में दे दो, डोजी में दे दो, किसी में दे दो, सब एक्सेप्टेबल आज के डेट में। रुपीज में आई वॉन्ट एक्सपेक्ट। बट हाँ, कुछ लोगों ने आइडियाज दिए हैं यार, सुपर चैट एंड ऑल, पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। बट यार किसी को करना हो ना डोनेशन, तो ऐसा मैं पर्सन हूँ यार, मेरे को भी कमाना है, ठीक है? मैं फ्री करने आया हूँ, लेकिन किसी को लगे वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ना, तो अपने जो भी होता है ना, अपने पूरे साल का जो भी, मतलब कुछ भी लगे आपको, जो भी दिल से आए कर देना यार, कभी भी, आज नहीं तो अगले साल, ठीक है? मैं मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और यार ये $288 मैं अपने जेब से देने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरे को ज्यादा से ज्यादा यस चाहिए, तभी मैं डालूंगा। और हो सकता है मैं टेलीग्राम पे आज क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? देखता हूँ कितने यस आते हैं उस पर भी, टेलीग्राम पे भी पूछता हूँ, बाकी यूट्यूब पे आप कमेंट करके भी पूछना, बताना मुझे कि मैं अपना हैक वर्जन से आप लोगों को के लिए सेशन बनाता रहूँ, या $288 मैं अपने जेब से आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करूँ। मैं इन्वेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप, मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना ये, वो आप इसके ऊपर 4 टाइम्स जीरो करके निकलोगे मार्केट। करोगे? बताऊंगा कैसे करोगे, सब बताऊंगा टाइम आने पे, होगा। तो यार थोड़ा सा जोश भरो, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब चल रही है, आई नो। एंड मैं कई लोगों के कमेंट्स यार नहीं जवाब दे पा रहा हूँ टेलीग्राम में, कई लोग मेरे से नाराज भी होंगे,
बट यार समझो, मैं कल रात में काफ़ी देर तक लाइव था, क्योंकि मैं ड्यू टू सम रीज़न पूरी रात मुझे जगना था। तो आप लोगों के साथ मैं बना हुआ था। बहुत लोगों ने मेरे साथ पर्सनल चैट किया है एंड मैं बहुत लोगों से यार बहुत बहुत दिनों 4-5 दिन पुराने मैसेज आ रखे थे। बहुत लोगों के मैंने रिस्पॉन्ड किए हैं फेसबुक पे भी एंड कई लोगों से मेरी लाइव चैट पे बात हुई। बहुत अच्छा लगा यार। तो अपना चैनल ही नहीं दोस्तों, आप लोग भी ग्रो करोगे, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बनेगा ना, तो मेरा भी और एनर्जी लाके मैं आप लोगों के लिए फुल टाइम में करने लगूँगा। अभी मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए मेरी नींदें खराब हो रखी है। कई लोगों का पूछना है कि सर आप सोते नहीं हो क्या? हाँ यार, सोने की बहुत ज़रूरत है मुझे। बट यार एक होता है ना, क्या बोलूँ मैं उसे? मैंने ना एक जोश के साथ स्टार्ट किया था और आप अगर पहला वीडियो देखोगे ना, अभी रिसेंटली मैंने कमेंट पढ़ा था एंड मतलब उसके कमेंट में लिखा था मैंने, मुझे नाम याद नहीं है सर का, मैं Q&A सेशन में बताऊँगा, उनका नाम लूँगा। मैंने पढ़ा था कि उनको मेरे सारे अच्छे वीडियो लगे, अब वो शुरू से मेरे वीडियो देखने चले हैं। अब मैं सोच रहा था जब वो पहला वीडियो देख रहे होंगे, मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे। मेरा पहला वीडियो यार बहुत ही वाहियात था। ठीक है, मेरे को एडिटिंग-वेडिटिंग कुछ नहीं आती थी, मतलब आती थी बट मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था एंड कहीं न कहीं मुझे कुछ मतलब क्विक वर्ज़न मैंने जो पहला वीडियो शूट करके डाला था ना, वेलकम टू क्रिप्टो इनसाइडर टीए, वो ऐसा था, वो जस्ट आइडिया था जो मैं 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट करने वाला था और वो 15 दिन तक डिले हो गया ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है? फिर मैंने बोला बहुत दिन हो गए और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं संदीप माहेश्वरी जी का थोड़ा-सा फैन हूँ, ठीक है? तो उनका कहना है ना, अपने आप को एक अगर दिल से कुछ करना चाहते हो ना, तो अपने आप को जाके एक ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाल दो कि वहाँ से पीछे ना हट सको। तो मैंने ना उस दिन जस्ट वीडियो बनाया, जो दिल में आया मैंने बोल दिया, एज़ इट इज़ डाला और अपलोड कर दिया और मैं बोला अब तो मैंने शपथ ले लिया, अब तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये वही मोटिवेशन है जो आज लगभग चौथा वीक चल रहा है एंड आप लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा बना, बहुत लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कुछ लोगों की नाराज़गी भरे मैसेज भी आ रहे हैं मुझे एंड मैं सॉरी कहना चाहूँगा दोस्तों अगर मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ एंड आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब ज़्यादा मैसेज आते हैं तो मुश्किल हो जाता है और कई लोग फिर से नंबर मेरे से पर्सनल माँगते हैं। दोस्तों मैं नहीं दे सकता पर्सनल मैसेज, प्लीज़ मुझसे मत माँगो। मैंने फेसबुक पे लाइव चैट आप लोगों के लिए एक्टिव कर दिया है। मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे मैं कोशिश करता हूँ दिन में कभी ना कभी आ जाऊँ ग्रुप में। देखता हूँ मैं, पढ़ता ज़रूर मैं मैसेज आप लोगों का, मेरे नज़र रहती है सबके मैसेजेस पे। तो देखता हूँ मैं बाकी लोग काफ़ी एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम्युनिटी ग्रो कर रही है और कम्युनिटी ग्रो करेगी ना, तो हम सब ग्रो करेंगे। तो जिसको भी एक्सपीरियंस है ना यार, जो नए बंदे हैं उनकी हेल्प करो यार ग्रुप में और जो लोग ग्रुप में अभी तक चैट पे जॉइन नहीं किया ना यार, चैट पे कोई भी क्वेरी हो तो पूछो यार। हमारे ग्रुप में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के भी बंदे बैठे हुए हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है होल्डिंग का, उनको पता है होल्ड करने का क्या फ़ायदा है। एंड स्टिल दे आर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब मैं शायद वैल्यू ऐड कर रहा हूँगा उनके 4 साल के एक्सपीरियंस में कहीं न कहीं। तो अगर एक्सपीरियंस वाइज़ माना जाए तो ऑलमोस्ट उनका और मेरा ऑलमोस्ट बराबर ही हुआ। बट स्टिल दे दे मतलब उनको अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है? तो आप लोग यार कोई क्वेरीज़ पूछते हो ना, तो आपस में भी कोशिश करो, अगर आपको पता है तो आंसर करने की। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। टेक्निकल एनालिसिस में आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा मेन मकसद आज का टेक्निकल एनालिसिस पहले लाने का इसलिए था कि शायद मैं रात में अपडेट ना दे पाऊँ। इसके बाद शायद मैं आज ऑल्ट सीरीज़ में ईओएस का वीडियो अपलोड करूँगा, बट वो हो सकता है लेट नाइट हो जाए, क्योंकि मैं जहाँ पे अभी स्टे कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट की कनेक्टिविटी इश्यू रहती है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए बस अपने घर पे आ गया था एंड सो आई गेस आप लोग मेरे एफर्ट्स को एप्रिशिएट करोगे एंड जो-जो मैंने आपसे आज करने बोला ना यार, प्लीज़ ट्राई करना आंसर करने की, मुझे अच्छा लगेगा। एंड जो लोग सीरियस हो ना, फिर तो भैया मैं भी सीरियस हो जाता हूँ फिर कोर्स को लेके। बताना मुझे सीरियस हो तो। मैं टेलीग्राम पे अभी इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ना क्विक सर्वे डाल दूँगा। जितने लोग हो सर्वे में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। मैं 3 ऑप्शन दूँगा, येस, नो या फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जो दिल आए वो फिल करो यार। मेरे को मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी होगा येस, मैं अनाउंस कर दूँगा मैं कोर्स कब लाने वाला हूँ, ठीक है? कोर्स फ्री नहीं होगा यार, ठीक है? पहले बता रहा हूँ। तो आप नो भी कर सकते हो। मेरा एफर्ट बचेगा। वो एफर्ट मैं इधर लगाऊँगा। लेकिन जब ज़्यादा लोगों के रिक्वेस्ट आ जाएँगे, ऑब्वियसली मेरे लिए यार सभी लोग मैटर करते हैं यार। वी आर फैमिली राइट? मतलब मेरे लिए फ़र्क पड़ता है, बट मैं उनको प्रायोरिटी वाइज़ थोड़ा लेट दूँगा। अगर वो ज़्यादा आ जाते हैं तो ऑब्वियसली मैंने बोला ना 4 वीक तक मैं सर्वे करूँगा। इस वीक अगर नहीं आता रिज़ल्ट, अगले वीक हो सकता है अगले के अगले वीक भी सर्वे करूँ। जिस वीक आ जाएगा ना, उस वीक के नेक्स्ट वीक मैं आपको अनाउंस कर दूँगा कि कब मैं ला सकता हूँ कोर्स, ठीक है? तो दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही एंड अगर आपको फिलहाल के आज के टेक्निकल एनालिसिस पे कोई क्वेरी पूछना हो ना, टेलीग्राम पे डाल देना। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के आंसर करने के लिए। हो सकता है रात में रिस्पॉन्ड करूँ, क्योंकि अभी मैं शायद रात में लेट नाइट तक जगा रहता हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को ऑन टाइम ना मिले, बट आई विल ट्राई, ठीक है? और बाकी लोग भी हेल्प करो यार एक-दूसरे की, ठीक है? जैसे करते आ रहे हो। थैंक यू सो मच गाइज़ एंड ये दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।